हाय हेलो नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने चैनल मेडिकट्टा प्लस में। बात करते हैं, अभी हम पढ़ रहे हैं हिस्टोपैथोलॉजी और हिस्टोपैथोलॉजी में हम पढ़ रहे हैं टिश्यू प्रोसेसिंग। तो टिश्यू प्रोसेसिंग की जितने भी प्रोसेस होती है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। आज हम बात करेंगे स्टेनिंग के बारे में। तो अब स्टेनिंग करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि जब टिश्यू की प्रोसेसिंग होती है तो एक समय ऐसा आता है कि टिश्यू की स्टेनिंग करनी आवश्यक हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो टिश्यूज़ हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिम्स हैं, उनका अपना कोई कलर नहीं होता। वो ट्रांसपेरेंट होते हैं, वो अपारदर्शिता होती है, तो उनका कोई कलर नहीं होता। इसीलिए स्टेनिंग उनको अपन करते हैं। स्टेनिंग इसीलिए भी किया जाता है क्योंकि उसको अपन जब माइक्रोस्कोप में आइडेंटिफिकेशन करें, उसका एनालिसिस करें, तो अपन पहचान पाए कि ये जो सेल है इस प्रकार का है, ये जो बैक्टीरिया है इस प्रकार के हैं। तो उसको अपन एक केमिकल के थ्रू कलर कर देते हैं। उसी प्रक्रिया को हम स्टेनिंग कहते हैं। तो यहाँ पर लिखा भी है कि स्टेनिंग इज़ अ प्रोसेस बाय विच वी गिवन कलर, मतलब उनको अपन कलर देते हैं अपने हिसाब से कि कौन से बैक्टीरिया को कौन सा कलर या फिर कौन से टिश्यू के लिए कौन सा कलर सूटेबल होगा। टिश्यू जो है वो कलर हो जाएगा, ताकि अपन जब माइक्रोस्कोप से देखे आइडेंटिफिकेशन करें तो हमको आसानी से पता चल जाए कि ये इस प्रकार का जो बैक्टीरिया है, इस प्रकार की जो सेल्स हैं, सारी जानकारी। क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है अपने स्टेन का? तो स्टेन को 3 भागों में क्लासिफिकेशन कर दिया जाता है। एक को बोलते हैं एसिड स्टेन, एक को बोलते हैं बेसिक और एक को बोलते हैं न्यूट्रल स्टेन। तो एसिड और बेसिक और जो न्यूट्रल स्टेन है, इसको कैसे एग्जाम में पूछा जाता है? एग्जाम में आपके आ जाते हैं कि जो एसिड स्टेन है वो कौन से कंपोनेंट को जो है वो स्टेन करेगा। तो जब भी एसिड स्टेन की बात आती है, एसिड डाई की बात आती है, वो जो क्षारीयता यानी कि बेसिक कंपोनेंट को स्टेन करेगा। अब बेसिक कंपोनेंट आपके कौन से होते हैं? बेसिक कंपोनेंट आपके साइटोप्लाज्म वाले होते हैं। तो जो एसिड स्टेन आपके साइटोप्लाज्म वाले, मतलब बेसिक कंपोनेंट जो आपका साइटोप्लाज्म है उसको स्टेन करता है। उसी प्रकार से आपको एग्जाम में पूछता है कि जो बेसिक स्टेन है, मतलब क्षारीयता वाला स्टेन है, वो कौन से कंपोनेंट को स्टेन करेगा? तो क्षारीयता वाला जो डाई है वो हमारे एसिड कंपोनेंट को स्टेन करेगा। अब एसिड कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? एसिड कंपोनेंट्स हमारे न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम, डीएनए, आरएनए ये होते हैं, जो बेसिक कंपोनेंट हमारे उसको यूज़ होता है। उसके बाद बात करेंगे कि न्यूट्रल स्टेन। तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है कि इट्स कंटेन बोथ कलर्स गिवन, मतलब ये दोनों प्रकार के डिफरेंस कलर हमारे कौन कौन से स्टेन का आप उपयोग करते हैं हिस्टोपैथोलॉजी में। तो हिस्टोपैथोलॉजी में सबसे पहले आप देखेंगे कि H&E स्टेन का आप उपयोग करते हैं। अब ये H&E स्टेन क्या, इसका पूरा नाम होता है हीमेटोजाइलिन और यूसिन। तो हमने जो अभी एसिड कंपोनेंट और जो बेसिक कंपोनेंट की बात किया, तो इसमें जो हीमेटोजाइलिन है ये आपके एसिडिक कंपोनेंट को जो है स्टेन करता है। जो यूसिन है ये आपके साइटोप्लाज्म को स्टेन करता है। तो जब भी हीमेटोजाइलिन आपके न्यूक्लियर को कलर देगा तो उसका जो कलर होगा ब्लू, और जो साइटोप्लाज्म है उसका जो कलर होगा, जो यूसिन करेगा, तो उसका कलर आपको मिलेगा पिंक। तो इस प्रकार से आपके एग्जाम में आता है कि H&E स्टेनिंग में न्यूक्लियस आपका कैसा दिखाई देता है, तो वहाँ पर बताना है कि ब्लू कलर का दिखाई देता है। और साइटोप्लाज्म कैसे कलर का दिखाई देता है? तो साइटोप्लाज्म पिंक कलर का दिखाई देता है। उसी प्रकार से एग्ज़ाम में आता है कि जो ऑयल रेड ओ है, ये स्टेन का उपयोग किस चीज़ को डिटर्मिनेशन के लिए किया जाता है? तो ऑयल रेड ओ आप की बात आती है तो आप वहाँ पर लिपिड के लिए करते हैं। आप इसमें जो मिनरल ऑयल हैं वो रेड कलर के दिखाई देंगे आपको, और फैट फॉस्फोलिपिड जो है वो पिंक कलर के आपको दिखाई देते हैं। कहाँ पर? ये हमको दिखाई देते हैं हमारे ऑयल रेड ओ स्टेनिंग में, अपने को लिपिड के लिए अपन करते हैं। उसके बाद आता है कि सूडान ब्लैक बी किसके लिए कहते हैं? तो सूडान ब्लैक बी भी हम अनसैचुरेटेड फैट, मतलब लिपिड को देखने के लिए करते हैं। इसमें अनसैचुरेटेड जो फैट है लिपिड, हमको कैसे कलर का दिखाई देता है? ब्लू ब्लैक कलर का दिखाई देता है। उसी प्रकार से एग्जाम में आता है कि जो पल्स फ्यूज़न स्टेन किसके लिए करते हैं? तो पल्स फ्यूज़न स्टेन की बात आती है तो ये आयरन को देखने के लिए किया जाता है। अब इसमें जो फेरिक आयरन आपको ब्लू कलर का दिखाई देता है, जो न्यूक्लियाई है आपको रेड कलर का दिखाई देता है। उसके बाद एग्जाम में आपका आता है कि ऑन कोसा जो है ये स्टेन किस लिए किया जाता है? तो ऑन कोसा की बात आती है तो ये हमारे बोन टिश्यू के लिए ये किया जाता है। इसमें अगर मिनरलाइट्स बोन की बात कीजिए तो ब्लैक कलर का दिखाई देगा, और ऑस्ट्रॉइड इसमें रेड कलर का दिखाई देता है। उसके बाद कॉन्गो रेड की बात आती है कि जो कॉन्गो रेड है ये आपके कॉन्गो रेड जो स्टेन है ये किस लिए आप करते हैं? तो ये जो अमाइलॉइड के लिए कॉन्गो रेड का उपयोग आप करते हैं। साथ में ग्रीन अमाइलॉइड इसमें दिखाई हमको देंगे। अमाइलॉइड हैं तो कैसे दिखाई देंगे? ग्रीन।
उसके बाद पास स्टेन पूछा जाता है, तो पास का फुल फॉर्म क्या है? पेरियोडिक एसिड एस्चिप, इसका फुल फॉर्म होता है। और ये पास स्टेन कार्बोहाइड्रेट के लिए किया जाता है। तो इसमें जो न्यूक्लियस है आपका ब्लू कलर का दिखाई देगा, और कार्बोहाइड्रेट है वो मेजेंटा कलर का इसमें आपको दिखाई देता है। तो इस प्रकार के स्टेन आपको जो हिस्टोपैथोलॉजी में देखने को मिलते हैं। माइक्रोबायोलॉजी वाले जो हैं, हमने आपको बताया था कि स्टेन फॉर माइक्रो ऑर्गेनिम्स। तो माइक्रो ऑर्गेनिम्स के लिए कौन कौन सा स्टेन किए जाते हैं? पहला तो बैक्टीरिया को आइडेंटिफिकेशन, ग्राम पॉजिटिव है नेगेटिव है तो ग्राम स्टेनिंग करते हैं। साथ में इसका जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पिंक कलर का दिखाई देगा, और पॉजिटिव जो बैक्टीरिया वो पर्पल कलर का दिखाई देगा। कई बार एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। उसके बाद जेल निल्सन स्टेन मतलब जेडन स्टेन की बात आती है, तो माइक्रोबैक्टीरिया ट्यूबरकुलोसिस मतलब टीबी के लिए किया जाता है। जो बैक्टीरिया टीबी वाले हैं पॉजिटिव है तो हमको रेड कलर का वो दिखाई देता है। उसके बाद पूछा है कि जिम्सा स्टेन क्यों करते हैं? तो जिम्सा स्टेन पैरासाइट को देखने के लिए करते हैं। आपके पैरासाइट इसमें मौजूद है तो कैसे कलर का दिखाई देगा? ये डार्क ब्लू कलर का जो है दिखाई देगा। तो बस आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं नए वीडियो में नए नॉलेज के साथ ही जो लोग ने आज वीडियो खाली स्टेनिंग का देखा है तो उनको बता दें कि सभी टिश्यू प्रोसेसिंग के जितने भी स्टेप हैं सारी वीडियो हमने कवर करवा दिया है। तो आप स्टेप बाय स्टेप सारी वीडियो को देखिए और अपनी जो है एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन अपनी स्ट्रॉन्ग करिए। चलिए, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नई वीडियो में नए नॉलेज।